दोस्तों, आज की कहानी है बहू किशन के काम क्यों संभाले, नौकरी भी कर सकती है ना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मियाँ चलो, पापा और कार्तिक को खाना परोस देते हैं, फिर हम तुम और शिल्पा बैठ जाएंगे। नई नवेली बहू निया से सास प्रीति ने अधिकार से कहा। निया जवाब में केवल मुस्कुरा दी। शादी के 15 दिन ही बीते पर परिवार के नियम कायदे सब समझ गई थी निया। हफ्ते भर से कई पूजा उपवास तप कराए जा रहे थे उससे। उसने स्पष्ट पूछा कि क्यों किया जा रहा है ये, अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो ना कराए, क्योंकि बिना लॉजिक के कोई भी कर्म कांड करना पसंद नहीं था उसे। निया ने आदेश अनसुना करते हुए 5 थालियां परोस ली और पति के पास बैठकर भोजन किया। उसने खाने के बाद की सफाई के लिए सभी से स्पष्ट शब्दों में मदद भी मांगी। कुछ क्षण की खामोशी के बाद निया की सास ने कहा, आप सभी अपने अपने काम देखो, ये मेरा काम है, मैं देख लूंगी। सभी उठ गई और टीवी से चिपक गई। निया ने देखा सास दिन भर से काम में जुटी थी, फिर भी चुपचाप किशन समेट रही थी। निया उस समय कुछ नहीं बोली। अगले दिन लगभग 7 बजे उठकर उसने सभी के लिए चाय, नाश्ता और सुबह का खाना सब कुछ तैयार करके हॉट पॉट में रख दिया। साथ में निया की सास भी काम कर रही थी। मन ही मन खुश थी कि चलो इस काम के लिए तो कुछ नहीं कहना पड़ रहा। मगर ये क्या, निवृत्त होकर के निया पेपर पढ़ने लगी। नाश्ते की टेबल पर सब आए तो प्यार से कहा, हॉट पॉट में हर चीजें तैयार है, सभी स्टार्ट कीजिए। सभी के साथ निया ने जबरन प्रीति वो भी टेबल पर बैठाया। नाश्ते के बीच निया ने बोला, अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को गलत लगती हो तो मुझे समझा दे, मैं शायद अभी इतनी समझदार नहीं हूँ। शिल्पा ने कहा, नहीं भाभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कब से कह रही हूँ कि हमारे सामने डाइनिंग टेबल पर सब रखा है तो खुद से लेने में क्या हर्ज है। या पंगत या लंगर तो नहीं लगी जो एक एक करके सभी को खाना दिया जाए। निया की सास प्रीति चुपचाप सुनती रही। वो अपनी बेटी को भी वही सिखाने का प्रयास करती थी जो वो किया करती थी। आज पहली बार प्रीति जी बिना बिना काम के बोझ को ठोए ठंडा नहीं गरम नाश्ता कर रही थी। और ऐसा भी नहीं है कि उनका कार्य भार उनकी बहू के सिर पर आ गया हो। उनके सम्मान निया किसी के आगे पीछे नहीं दौड़ रही थी, मनवार कर रही, परोस रही थी और पूरा परिवार खुद ही सर्व कर रहा था। निया के सौम्यता से किए आग्रह को सभी ने दिल से स्वीकार किया था। प्रीति को याद आया वो कैसे शादी के बाद सबको प्रभावित करने में जी जान से जुटी थी। अब सोच रही हैं तो कोफ्त हो रही हैं। एक तो अपने मायके को पीछे छोड़ अकेली लड़की, नए रिश्तों में बंदी, ऊपर से अपने आप को उसे ही पूरी तरह बदलना पड़ता है। फिर हर कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको हर किसी को इम्प्रेस करना है। माँ ने भी उसे समझाया था कि कोई टोके उसके पहले सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाना, मुंह नहीं खोलना, दांत दिखाकर हंसना नहीं, सलीके से खाना, जल्दी उठना, सबके खाने के बाद खाना, ज्यादा मत खाना, वगैरह वगैरह। इनमें से कुछ बातें तो संस्कार में आती हैं, ठीक भी हैं, मगर कुछ ऐसी लग रही थी जैसे किसी गुलाम के लिए फेरिस्त तैयार की गई हो। कैसे वह सुबह 5 बजे उठ
जाया करती थी। नहाकर पूरे 16 श्रृंगार कर तुलसी में पानी डाला करती। तरह तरह के धातुओं के गहनों से लदी रसोई जाती, सबके पसंद का बनाती, सबको खिलाती। जब सब खा लेते तब खाती। बसा हो या ना हो किसी को परवाह नहीं। महीने में 10 दिन व्रत, कई निर्जल व्रत जो उसी के हिस्से, मगर सेवाओं में कोई कमी नहीं। क्या किसी को प्रभावित करना रिझाना इतना जरूरी होता है? ये सोच कि मेरे रहते किसी को काम ना करना पड़े, बाद में खाना कोई मांग नहीं करना। सच तो ये है दिन रात कोल्हू के बैल जैसे काम करने बैलों से ज्यादा इज्जत हाँ कमा पाई। वो ख्यालों में गुम थी कि निया उसके कमरे में शाम की चाय ले आई और पास ही अपना कप लिए बैठ गई। उसका इतना सहज होना मुझे इतना क्यों अखर रहा था? क्यों मैं अपना प्रतिबिंब उसमें ढूंढ रही हूँ? क्या इन 30 सालों में कोई अंतर नहीं आया औरतों के हालातों में? क्या कुछ नहीं बदला? बहुत कुछ बदल चुका है। ये आज की लड़की है, सब बदलना चाहती है, मैं ही रोक रही हूँ। औरत होकर औरतों को साथ नहीं देना चाहती मैं। क्या तब ये सब खुशी खुशी किया था मैंने? नहीं किया था तो अपने बेटे की पत्नी को वैसी ये तकलीफ में क्यों देखना चाहती हूँ? अपने बेटे के जूतों तक को चमकता देखने की चाह रखने वाली मैं अपने ही बेटे की धर्मपत्नी, उसके सुख दुख की साथी के चेहरे को निस्तेज देखने की चाहत क्यों रखती हूँ? कहीं मैं बदला तो नहीं ले रही निया से उन सभी के बर्ताव का जिनको खुश करने में मैंने जी जान लगा दी, और जो मर के भी खुश नहीं हुए। निया कोई ढोंग नहीं कर रही, खुल के जी रही है, खुल के हमको स्वीकार कर रही है। नहीं नहीं अब और नहीं, अब इन आने वाली पीढ़ी का अवलंबन मैं बनूंगी। रात को निया को कुछ नहीं बोलना पड़ा, बल्कि पापा और शिल्पा ने किशन के काम से लेकर सफाई में भी मदद करी। कार्तिक भी इस बदलाव से खुश था। सूखे कपड़े फोल्ड करने, खाली बोतल भरना और चाय कॉफी बनाने में कार्तिक और बाकियों की मदद भी मिलने लगी। काफी स्वस्थ माहौल बन चुका था। निया के ससुर ने भी स्वीकार किया। हम बिना सोचे समझे उसी परिपाटी में चल रहे थे। आज के हिसाब से कुछ भी फिट नहीं बैठ रहा था। पहले बाहर घूमने का रिवाज नहीं था भी तो केवल मर्द ही जाते थे। आज हर कोई अपनी फैमिली लेकर जाता है। जाते समय आधुनिकता का लबादा ओढ़े मर्द घर आकर टाइम पर भोजन की मांग करते हैं। औरतें भी ये उनका ही काम है मानकर कोई विरोध नहीं करती। सभी लड़के हो या लड़कियां दोनों अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं तो कैरियर बनाने की पूरी स्वतंत्रता लड़कों को ही क्यों लड़कियों को किशन घर के काम को उनके अस्तित्व से जोड़ दिया है, प्रथम कर्तव्य करार कर दिया है। अगर वह महान ना हो, त्याग ना करे, निर्जला व्रत ना करे तो वह बुरी औरत साबित हो जाती है। पहले की स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। आज शिक्षित स्त्री पुराने पोथी पुराणों में कही हुई बात जिसे किसी मर्द ने लिखा होगा को सुनाती देती हैं। उसको इन खोखले रिवाजों में कोई लॉजिक समझ नहीं आता और किसी के पास कोई प्रमाण भी नहीं है कि केवल स्त्रियों को ही सारे व्रत क्यों करने हैं। कार्तिक बोला, अच्छा हुआ निया तुमने इस परिवार को जीने की एक नई दिशा दिखाई। डाइनिंग टेबल में हम लंगर की सेवा चाहते थे, आखिर क्यों भाई? निया ने सहक कर कहा, कितनी लकी हूं ना मैं, कितना कंफर्टेबल फील कराया आप लोगों ने मुझे। इतने पुराने रिवाजों को कितने जल्दी बदल दिया। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू माय फैमिली।
अपनी जगह बनाने के लिए कोई महान त्याग और बलिदान करने की नहीं, बल्कि साथ खड़े होकर मजबूती प्रदान करने की जरूरत है। पुराने ढर्रे को छोड़ परिवार को नई संरचना में ढाले। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।